Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to talk about एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर और सिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एंडोस्पोर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा फॉर्मेशन का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम इन तीनों के कंपैरिजन, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ओवरऑल इनका मतलब क्या है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा, जब बात आती है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया वैसे तो इज़ वेरी अडेप्टिव टूवर्ड इट्स इन्वायरमेंट, लेकिन जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि अच्छा अब दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, जिसे कहा जाता है एंडोस्पोर। अब कुछ बैक्टीरियाज एंडोस्पोर बनाते हैं, कुछ एक्सोस्पोर और कुछ सिस्ट। ये स्पेशल स्ट्रक्चर रेजिस्टेंट होते हैं और मेटाबॉलिकली क्या होता है, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अभी किस तरीके से बनता है वगैरह वगैरह सब हम लोग सीखेंगे। देखिए, ये जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एंडोस्पोर, अब मैं एंडोस्पोर क्या आपको बता रही हूँ, एंडोस्पोर या फिर एक्सोस्पोर दोनों बनते हैं, इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस का नाम है, मेंशन है बुक के अंदर भी, स्पोरुलेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन। अब एक स्पोर के अंदर होता क्या है, एक स्पोर समझ लीजिए जैसे सीड होता है, वो डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है, वैसे ही एक स्पोर होता है, वो एक डॉर्मेंट बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बेबी बैक्टीरिया बोल सकते हो, और उसी से एक नया बैक्टीरिया बन सकता है। स्पोर जो है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, तो चाहे अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो वो बैक्टीरिया को तो इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन स्पोर को नहीं करती। एक्सट्रीम कंडीशंस स्पोर को इफ़ेक्ट नहीं करती, बैक्टीरिया को कर सकती हैं। तो जो स्पोर होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी सेल वॉल का थोड़ा सा पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, साइटोप्लाज्म का स्मॉल अमाउंट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और स्पेशल जो बात होती है स्पोर के अंदर जिससे वो बहुत टफ और रेजिस्टेंट बन जाता है, वो होता है इसके ऊपर एक केराटिन कोट। बेसिकली स्पोर की होती हैं 3 लेयर्स। स्पोर क्या है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पोर के ऊपर केराटिन की कोटिंग हुई हुई होती है। आई थिंक एंडोस्पोर को मैं इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगी, और एक्सोस्पोर एंड सिस्ट, इन सब के दरमियान हम डिफरेंस देखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। यहाँ पर चलें देखते हैं एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है। अच्छा, तो एंडोस्पोर का मतलब देखो, एंडो यानी कि अंदर, इनसाइड, स्पोर यानी कि वही रेजिस्टेंट बॉडी जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एंडोस्पोर वो स्पोर होता है जो कि वेजिटेटिव सेल यानी कि जो पेरेंट बैक्टीरियल सेल होता है उसको वेजिटेटिव सेल बोला गया है। वो वेजिटेटिव सेल के, बैक्टीरियल वेजिटेटिव सेल के अंदर जिसकी फॉर्मेशन होती है वो होता है आपका एंडोस्पोर। सबसे पहले ये समझ लीजिए हमारे पास बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, कुछ राइबोसोम्स वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट मटेरियल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है। समझ लीजिए टेम्परेचर उस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ये बैक्टीरिया उसको सर्वाइव नहीं कर पाया, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मरने लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पहले ही इसने एंडोस्पोर की फॉर्मेशन शुरू कर दी होती है, जैसे इससे पता लगता है कि नाउ द कंडीशंस आर गोइंग टू बिगिन, जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ये लोग एंडोस्पोर फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। और जब एंडोस्पोर बन जाता है तो ये लोग खुद क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। अब समझ लीजिए इतना पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बन जाता है अंदर ही, सेल के अंदर ही, और ये स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, मैंने भी बताया जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल वॉल भी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन थोड़ा सा होता है, और फिर केराटिन की वॉल होती है,
ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोमल मटेरियल। उसके बाद बाकी अब जैसे ही इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह आया, उसके बाद इसके अंदर होने लगती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि जितना भी वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। जैसे ही वाटर रिमूव होता है इसका मतलब ये कि अब उसको क्योंकि जब वाटर होता है तो जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा हार्शली बिहेव करती हैं। कहने का मकसद ये कि अगर पानी ले लोगे किसी चीज़ से तो वो क्या हो जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। जैसे सीड होता है, सीड के अंदर वाटर कंसनट्रेशन इतनी नहीं होती, ठीक है। वैसे ही स्पोर के अंदर डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन होने के बाद ये जो आप रेस्ट ऑफ द पार्ट देख रहे हो, क्योंकि हार्श कंडीशंस होती हैं तो ये क्या होता है, ये डीजनरेट हो जाता है। बाकी स्पोर के अंदर क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है। उसके बाद अच्छा, इसको आप वेजिटेटिव सेल्स या फिर मदर सेल भी बोल सकते हो। उसके बाद याद रखिएगा इस स्पोर की 3 लेयर्स होती हैं। बाहर हमारे पास एक केराटिन की थिक कोटिंग भी होती है। अब जैसे ही समझ लीजिए मेरा स्पोर बन गया, बस आपको इतनी बात जाननी है। जैसे ही स्पोर बन गया, अब कोई थोड़े दिनों बाद जब अनफेवरेबल कंडीशन हटेगी और जब फेवरेबल कंडीशन जैसे ही मिलेगी इस स्पोर को, तो ये क्या करेगा, वाटर को, इन्वायरमेंट में जो भी वाटर है, मॉइस्चर है, उसको ये एब्जॉर्ब करेगा और जो एंडोस्पोर है वो सॉइल होगा, बैक्टीरिया फिर से हरा भरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट है, बट जो समझाने के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई थी पहले, तो फिर अब क्या, वाटर को फेवरेबल कंडीशन में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल होगा और एक नया बैक्टीरिया फॉर्म होगा। तो इस तरीके से होती है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। समझ आ गई, बहुत आसान सी बात थी। अब हम बात करते हैं एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और सिस्ट के बारे में। तो इनके अंदर भी कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, इसी तरीके से हर चीज़ होती है। अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ एंडोस्पोर में क्या डिफरेंस होता है। अगर बात करें एंडोस्पोर की, तो नाम से पता लग रहा है एंडो यानी कि अंदर, तो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर बनने वाला जो स्पोर होगा उसे एंडोस्पोर कहते हैं। और यू कुड से स्पोर डेवलप विद इन द वेजिटेटिव सेल इनसाइड द सेल वॉल, इनसाइड द सेल वॉल, उसे कहते हैं एंडोस्पोर। अगर बात करें हम एक्सोस्पोर की, ये तो मैं आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। एक्सोस्पोर में क्या होता है, हमारे पास सेल के बाहर एक स्पोर बनता है। स्पोर फॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ सेल एंड सेल वॉल, सेल वॉल के भी बाहर, ठीक है। ये आपका वेजिटेटिव सेल है, ये एक्सोस्पोर है। सेल के भी बाहर और सेल वॉल के भी बाहर। होता क्या है कि स्पेशली अब देखो, हर बैक्टीरिया के अंदर तीनों चीज़ें नहीं बन सकती। किसी के अंदर एंडोस्पोर, किसी के अंदर एक्सोस्पोर। अब एक्सोस्पोर बनता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। एक्सोस्पोर कहाँ बनता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया है, ठीक है। शुरुआत में यहाँ पे एक फिलामेंट फॉर्म होता है, ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के बाहर एक फिलामेंट बनता है, एक ट्यूब्यूल बनती है जिसे आप फिलामेंट कहते हो। फिर ड्यू टू पुअर न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये फिलामेंट डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि मैच्योर होके बनाता है एक्सोस्पोर। तो एक्सोस्पोर बनता है एक फिलामेंट के थ्रू। यहाँ पे हमारी बुक के अंदर एक्सोस्पोर के लिए एग्जाम्पल गिवन है, एक्टाइनोमाइसीट्स। तो इनके अंदर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इनके अंदर क्या बनता है, एक्सोस्पोर बनता है। लास्ट हमारा टॉपिक है सिस्ट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। देखो, ये हमारे पास एक डोरमेंट सेल होता है विथ थिकन्ड सेल वॉल, बहुत ज़्यादा थिक इसकी सेल वॉल होती है। ये स्पोर नहीं है, लेकिन ये पूरा बैक्टीरियल सेल ही होता है, लेकिन डोरमेंट कंडीशंस के अंदर होता है। डोरमेंट कैसे बनता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है। और जो सेल वॉल है बैक्टीरिया, वेजिटेटिव सेल का, चलो ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल का डिहाइड्रेशन होगा, साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होगा और सेल वॉल थिक हो जाएगी तो सिस्ट बन जाएगा, ठीक है।
तो ये था एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर एंड सिस्ट। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे